नमस्कार, अमर उजाला द बोनस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त हर्ष शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं क्रिप्टो काउंटर। सबसे पहले बाजार के हाल को देख लेते हैं, क्या स्थिति बनती हुई दिखी है। आप देखिए बिटकॉइन में गिरावट का सिलसिला जारी है। बिटकॉइन करीब $76,000 के करीब पहुंचती हुई दिखी है और आप देखिए पिछले 24 घंटे के अंदर ये 4% की गिरावट यहाँ पर आ रही है। इतना ही नहीं, दूसरे जो यहाँ पे क्रिप्टो काउंटर्स हैं जिसमें इथेरियम की बात कीजिए, करीब $2,230 के करीब पहुंच गया है। जनवरी के आखिरी से आप ये देखें तो लगातार ये जो है इथेरियम टूट रहा है। उसके बाद सोलाना की बात कर लीजिए, वहां पर भी आप ये देखिए कि स्थिति खराब है। $100 से नीचे आ गया है, $96 के करीब जो है भाव देखा जा रहा है। आप यहाँ पे देखिए कि लगातार जो है दबाव दिख रहा है। अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं बड़े निवेशक संस्थागत गतिविधियों के बारे में। ये जानना काफी ज्यादा जरूरी होता है। देखिए कई हफ्तों के आउटफ्लो के बाद यूएस स्पॉट बिटकॉइन ईटीएफ्स की अगर आप बात करें तो 2 फरवरी को करीब $562 मिलियन का नेट इनफ्लो यहाँ पे आता हुआ दिखा है। ये संकेत है कि कुछ संस्थागत गिरावट पर ये जो है वो चुनिंदा ईटीएफ्स में खरीदारी कर रहे हैं। कुल ईटीएफ AUM अगर आप देखें तो अभी अपने $125 बिलियन के पीक से गिरकर ये $100 बिलियन के आसपास आ गया है। थोड़ा ऊपर जरूर बढ़ा है, लेकिन स्थिति जो है आपने देखा नंबर्स में काफी ज्यादा डिप देखने को मिल रहा है। यानी मूड अभी भी रिस्क मैनेजमेंट का ही है। वही रेगुलेटरी डेवलपमेंट की जानकारी भी जरूरी है। व्हाइट हाउस की अगर हम लोग बात करें तो बैंकों और क्रिप्टो कंपनियों के साथ बैठक जो है वो अभी हुई नहीं, कुछ रिजल्ट निकला नहीं, बेनतीजा रही कोई, और इसलिए खत्म होती हुई दिखी। यहाँ पे क्लैरिटी एक्ट पर भी यहाँ पर मामला जो है वो अटका हुआ दिख रहा है और खासकर यहाँ पे स्टेबल कॉइन पर जो है ब्याज रिवॉर्ड को लेकर कोई क्लैरिटी बनती हुई नहीं दिख रही है। इस तरह की रिपोर्ट सामने आई है कि अब कुछ बड़े एक्सचेंज भी जो है बिल के पुराने ड्राफ्ट का खुलकर विरोध कर रहे हैं, जिससे यूएस में रेगुलेटरी क्लैरिटी और धीमी हो गई है यहाँ पे। और इसके बाद जो है आगे हम लोग चलते हैं, यहाँ पे एक्सचेंज और कॉर्पोरेट डेवलपमेंट्स की बात करते हैं। तेजी से बदल रहे हैं घटनाक्रम, उसके बारे में भी जानना बहुत जरूरी है। तो बिटकॉइन की कीमत गिरने से माइनिंग सेक्टर पर जो है दबाव बढ़ा है। डेली माइनिंग रेवेन्यू कुछ दिनों में यहाँ पे $45 मिलियन से घटकर $28 मिलियन तक आ गया है। यहाँ पे बड़ा नंबर डिप है यहाँ पे। और हैश रेट नवंबर से करीब 12% जो है वो गिर चुके हैं। पुराने और कम एफिशिएंट यहाँ पर जो रिंग्स हैं अब वो ब्रेक इवन पर पहुंचते हुए दिखे हैं, जिससे आगे चलकर फोर्स्ड बिटकॉइन सेलिंग का खतरा बढ़ रहा है। इस चीज को ध्यान रखिएगा आप। चलिए अब हम लोग यहाँ पे स्टेबल कॉइन्स और वेब3 से जुड़े खबरों को खंगालते हैं। यहाँ पे क्या खबर निकल के आ रही है। मेटामास्क और ऑन्डो फाइनेंस की जो साझेदारी के तहत अब यहाँ पे टोकनाइज्ड यूएस स्टॉक्स और ईटीएफ्स और साथ ही कमोडिटीज जो वॉलेट है उनके अंदर ये मिल सकते हैं। यहाँ पर RWA यानी कि रियल वर्ल्ड एसेट जो है थीम जो है वो मजबूत करता है यहाँ पर, लेकिन साथ ही आप ये समझिए ज्यूरिडिक्शन और कंप्लाइंस पर सवाल भी खड़े हो रहे हैं। यहाँ पे ऑन्डो के जरिए आप लेवरेज पर्प्स भी लॉन्च किए जा रहे हैं यहाँ पर। मतलब डेफी इंटरफेस अब मल्टी एसेट बनने जा रहा है यहाँ पर, लेकिन रिस्क और कॉम्प्लेक्सिटी भी बढ़ रही है। फ्रॉड, स्कैम्स और एनफोर्समेंट भी देखे जा रहे हैं यहाँ पे। जनवरी की सबसे बड़ी चोरी एक ही केस से जुड़ी थी, जहां पर फर्जी यहाँ पे सपोर्ट बनकर यहाँ पे हार्डवेयर वॉलेट सीड जो है वो निकाला गया था। यहाँ पे अभी समझिए 1400 से ज्यादा BTC और 2 मिलियन से ज्यादा LTC जो है वो साफ होते हुए दिखे हैं यहाँ पे। डेफी में भी इसके अलावा कई यहाँ पर देखिए एक्सप्लॉइट्स होती हुई चीजें देखने को मिली हैं, जिसमें स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट रिस्क फिर से चर्चा में आ गया है। रिटेल सेंटीमेंट्स का में क्या खास है वो भी आप जान लीजिए। यहाँ पे देखिए जनवरी में करीब $310 मिलियन की क्रिप्टो जो है वो चोरी होती हुई दिखी है, जिसमें सबसे बड़ा यहाँ पर आप ये समझिए कि हिस्सा जो है वो सोशल इंजीनियरिंग स्कैम का था। रिटेल यूजर्स इससे ज्यादा सावधान और यहाँ पे जो है डेफिसिव होते हुए दिखे हैं। यहाँ पे आप ये समझिए कि माइनर स्ट्रेस और यहाँ पे जो हैश रेट गिरावट की खबरें भी जो है रिटेल में फैलती हुई दिखी है। एक पैनिक फैलता हुआ यहाँ पर दिखा है, जिससे माहौल जो है वो कॉशियस और डिप बाइंग का हो गया है, ना कि फोमो का यहाँ पर। इसके अलावा आउटलुक जो है रिस्क अपडेट भी आप जान लीजिए यहाँ पे किस तरह का आउटलुक देखने को मिल रहा है। क्या रिस्क यहाँ पे बिटकॉइन अगर आप यहाँ पे देखें तो $75,000 से नीचे जो है यहाँ पर जाता हुआ दिखा है। और यहाँ पे जो माइनर स्ट्रेस है वो बढ़ता हुआ दिखा है। अगर ETF इनफ्लो की बात करें यहाँ पे जारी रहा है तो यहाँ पे आप मीन रिवर्जन बाउंस की संभावना यहाँ पे बनती हुई दिख रही है। 8 फरवरी का बिटकॉइन अगर आप देखें डिफिकल्टी एडजस्टमेंट देखें तो संभावित 14 से 15% कट जो है यहाँ पे माइनर्स को कुछ और राहत दे सकता है। अब हम लोग बात करते हैं क्रिप्टो ज्ञान की। बहुत ध्यान से समझिएगा, काफी काम आता है ये क्रिप्टो ज्ञान। अमेरिका की क्रिप्टो बिल लड़ाई को ऐसे आप समझ सकते हैं यहाँ पे कि जैसे एक हाईवे प्रोजेक्ट है, सरकार सख्त टोल चाहती है, बैंक टोल चलाना चाहते हैं यहाँ पर, और क्रिप्टो जो है इंडस्ट्री खुली लेन है यहाँ पे। जब तक नियम, फीस, सुरक्षा पर सहमति नहीं बनती है ट्रैफिक चलता रहेगा, लेकिन घुमावदार
और जोखिम भरे जो यहाँ पे रास्ते हैं से मार्केट जो है अभी वो चल रहा है, बंद नहीं हुआ, लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखिए। लेकिन क्लैरिटी आने तक सावधानी बरतनी ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे जो है ये एसेट जो है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। उम्मीद करते हैं क्रिप्टो काउंटर आपको पसंद आया होगा। कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिलहाल के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।